ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास इस वक्त व्यू आ रहा है, अब यहाँ हम लोग आप देखें कि पेजेस में ऐड न्यू का बटन यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है, और पेजेस में ऐड न्यू यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप चाहे यहाँ क्लिक कर लें चाहे यहाँ क्लिक कर लें, आपका नया पेज जो वो ऐड हो सकता है। सही। अब सबसे पहले जो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है वो अबाया कलेक्शंस या अबाया वीडियोस के नाम से एक पेज जो है वो बनाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जैसे मैंने इसको ऐड न्यू किया है तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ ब्लॉक्स, क्लिक द प्लस साइन, दिस प्लस साइन एंड यू विल ऐड मोर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं उसके ऊपर जो है मैं आप इसको एलैबोरेट करता हूँ कि ब्लॉक्स क्या चीजें हैं जिससे आप पेजेस को बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा एडिट विद पेज लेयर आ रहा है, ठीक है। ये पेज लेयर भी बेसिकली पेज बिल्डर ही है जो कि आपको वर्डप्रेस के जितने भी नए वर्जन्स हैं वो आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यूज करेंगे आगे चल के एलिमेंटर को, ताकि हमारा पेज और भी ज्यादा जो वो अच्छे हालत में दिख सके और अच्छी हालत में बन सके। अभी आपके सामने जो मैं इस क्रॉस के बटन को, इस टिप को डिसेबल कर रहा हूँ, ये बेसिकली टिप है। जब आप इसको, ये पहली टिप आपको बताएगा कि ये आपका प्लस का साइन है ब्लॉक का। अगर आप इसको बोलेंगे सी नेक्स्ट टिप तो ये आपको बताएगा कि जी आपने यहाँ जाके जो है इसको सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे दिस इज ओवर सेटिंग्स कि आप जो है वो पेज की ब्लॉक्स की साइड बार्स वगैरह की सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टिप्स न्यू यूजर के लिए हैं, अगर आप इसको देखना चाहें वेल एंड गुड। मैं इसको बहरहाल अभी स्किप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पेज का हम टाइटल रखेंगे कि पेज का नाम क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग अबायास, ठीक है जी, कलेक्शन। जस्ट मैंने इसका नाम जो वो दिया है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है और ये आपका टाइटल था, दिस इज योर टाइटल। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब डिपेंड करेगा कि जी आप इसमें क्या लिखना चाह रहे हैं या आप इसमें क्या पिक्चर्स देना चाह रहे हैं या वीडियोस देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस पेज इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर अबायास, ठीक है। इसको आप देखें जैसे मैंने इसको टाइप किया तो ये ब्लॉक जो है, ये एक ब्लॉक बना और इसके ऊपर जो है वो कुछ आइकॉन्स आना शुरू हो गए, ठीक है। अब इस ब्लॉक के हवाले से यहाँ पे जो सबसे पहले आइकॉन आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे लिखा रहा है चेंज ब्लॉक टाइप और स्टाइल। ये पैराग्राफ, आपको याद होगा कि ये पैराग्राफ का आइकॉन है, ये जो इसके ऊपर उल्टा पी आ रहा है। अगर आप MS वर्ड में भी जाए तो ये पैराग्राफ का साइन होता है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये आपके पैराग्राफ का ब्लॉक है। अब पैराग्राफ आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो जब आप टाइप करते चले जाएंगे तो वो एक लाइन होती है, जैसे आप एंटर करेंगे तो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल आप अबायास को बोल्ड करना चाहते हैं तो यू कैन बोल्ड द अबायास, और आप इसको अटैलिक करना चाह रहे हैं यू कैन अटैलिक द अबायास, ठीक है ना। दोनों आप लोगों को MS वर्ड में बिल्कुल सेम उसी तरह से ऑप्शन चल रही हैं। उसके बाद जो है आप इसको कोई लिंक देना चाहते हैं अबायास को, ठीक है। यानी अगर अबायास को क्लिक करें तो किसी, अभी मैं आप लोगों के सामने एक्सटर्नल लिंक लगाऊंगा, यानी अपनी वेबसाइट से बाहर किसी वेबसाइट का अगर आप लिंक देना चाह रहे हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। लेकिन हमारी इन फ्यूचर यही कोशिश होगी कि हम अपने यूजर को अपनी ही वेबसाइट के अपने ही वेब पेजेस पे नेविगेट करवाएंगे, ताकि यूजर जितना ज्यादा हमारी वेबसाइट पे रहेगा, हमारी वेब पेजेस पे रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, हमसे कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विसेज जो वो बाय कर लेगा। तो हमने एक्सटर्नल नेविगेशन नहीं करवानी, हमने उसको इंटरनल करवानी। लेकिन फिलहाल क्योंकि फर्स्ट है तो मैं आपको एक्सटर्नल नेविगेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सटर्नल नेविगेशन के लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गूगल कर लेते हैं। सो हम google.com पे चले जाते हैं और वहां से हम लोग अबायास कलेक्शन के हवाले से कोई भी वेबसाइट जो ऑलरेडी पहले बनी हुई है, ठीक है। सो अबायास कलेक्शन के हवाले से या अबायास के हवाले से, सो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं जो कि वर्किंग में हैं, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी हैव द ये हमारे पास जो है sanaullastore.com।
विमेन अबाया ऑनलाइन। सो ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ abaya.pk भी है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ अबायाज। तो अब यहाँ पे मैं इसका यूआरएल जो क्या कर रहा हूँ, कॉपी कंट्रोल सी कर रहा हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद जाहिर सी बात है मैं अपने पेज पे गया और यहाँ पे जाके इस अबायाज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको लिंक देने लगा। ठीक है, मैंने इसको लिंक दिया और ये यूआरएल यहाँ पे कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद ये जो एंटर का निशान है अप्लाई, इसको मैंने क्लिक किया तो ये अप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहां तक हमने इसके अंदर जो वो काम किया, उसके बाद जो है आप यहाँ पे एंटर करते हैं और आप फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर मजीद कुछ चीज है वो देना चाह रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे ये जो डॉटेड आपके पास आ रही मोर ऑप्शंस, सही है, आप इसके अंदर जो है मजीद कोई मतलब आप को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, इससे पहले कोई ब्लॉक डालना चाह रहे हैं, इसके बाद में कोई ब्लॉक डालना चाह रहे हैं, या एडिट एज HTML करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से, या आपने रिमूव करना है इस ब्लॉक को तो आप कर सकते हैं। इस ब्लॉक की जो सेटिंग्स हैं वो आप इससे मोर ऑप्शन से जो वो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मजीद ऑप्शन अवेलेबल है मोर रिच कंट्रोल्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे इसके अंदर जो है एक इनलाइन इमेज भी डालना है, मुझे यहीं पे अबायास के इमेजेस भी देने हैं। ठीक है, उसके अंदर जैसे ही हमेशा याद रखिएगा इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोस जब भी आप बात करेंगे तो वो हमेशा वर्डप्रेस के मीडिया लाइब्रेरी की तरफ आपको लेके जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी में तीनों चीजें यानी इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज जो है वो 512 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इज 512 MB। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो वो एक वेबसाइट ओपन की हुई थी, आप इसमें से कोई भी अबाया जो है इसकी अगर पिक्चर लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज आप करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, तो आप इस इमेज को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी मशीन के ऊपर जब आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आपका ये वेब पी इमेज है तो हमें बेसिकली चाहिए जो PNG या JPG इमेजेस जो है वो चाहिए ताकि हम लोग उसको यूज कर सके। ठीक, अच्छा, वैसे चल तो ये भी जाएगी लेकिन बहरहाल हम लोग जो है कोई JPG या PNG इमेजेस जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप अबाया, ठीक है जी, इमेजेस हम लोग गूगल से ले लेते हैं। ओके फाइन, फॉर सो सेव इमेज एज, ये देखें JPG वगैरह इमेज आ रही है। ई ड्राइव में हम लोग थे, आप लोगों का एक फोल्डर हमने बनाया था इंटरनेट प्रोग्रामिंग के हवाले से, सो नहीं D ड्राइव पे बनाया था। F17 मार्केटिंग में जाके इस अबाया का ऑब्वियसली नाम रखेंगे। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जब आप इमेजेस लगा रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट पे लाखों इमेजेस आएंगे और बहुत सारे बच्चे इसमें सबसे